आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हुकूमत के खिलाफ एहतजाज तेज हो गया। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया कि जरूरी सामान की रसाद को रोका जा रहा और कहा है कि अगर ये सिलसिला जारी रहा तो वो दूसरे रास्ते इख्तियार करेंगे। ईरान की जानिब से आज कहा गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ उसकी कौमी हिफाजत और खुद मुख्तारी का हिस्सा है और इस पर इख्तियार सिर्फ तेहरान का है। ईरान ने अमेरिका और जीसीसी के बयान को अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार देते हुए अपनी मिसाइल और ड्रोन पॉलिसी पर किसी भी समझौते से इनकार कर दिया। ईरान की जानिब से आज कहा गया कि उसका वफद बुध को दोहा में कतर के मीडिएटर से एमओयू पर अमल और जामशुदा एसेट्स की रिलीज पर बात करेगा। तेहरान ने साफ किया है कि फिलहाल अमेरिका के साथ किसी भी सतह पर सीधी बातचीत का कोई प्लान नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए जावेद इकबाल चौधरी की जानिब से नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का भरोसा तोड़ने और राजौरी के फंड ज्यादातर अपने हल्के नौशहरा को देने का इल्जाम लगाया गया। उन्होंने कहा कि नायब वज़ीर आला ने गलतियां दूर करने के बजाय मुखालफिन का साथ दिया। अवामी इत्तेहाद पार्टी के मुताबिक बारामूला के मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद अपनी 5 दिन की इंटरिम बेल खत्म होने के बाद दोबारा तिहाड़ जेल लौट गए हैं। पार्टी ने उनकी रिहाई की अपील करते हुए कहा है कि उनकी कैद से अवाम और उनके खानदान को मुश्किलात का सामना है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के माशीर नासिर असलम वानी की जानिब से आज कहा गया कि जम्मू कश्मीर में टूरिज्म को साल भर बढ़ावा देने के लिए हुकूमत स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर नया रोड मैप तैयार करेगी। उन्होंने कहा कि मकसद टूरिज्म, तिजारत और रोजगार को मजबूत बनाना है। राम मंदिर डोनेशन मामले के बीच श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने अपनी अहम बैठक 11 जुलाई की बजाय 6 जुलाई को बुलाई है। इस मीटिंग में चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफों के बाद ट्रस्ट में तब्दीलियों और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने पर फैसला हो सकता है। अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर 2 जुलाई से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस लागू रहेंगी। ट्रैफिक पुलिस ने मुसाफिरों से अपील की है कि सफर से पहले डेली ट्रैफिक एडवाइजरी चेक करें और अपना वैलिड फोटो आईडी साथ रखें। राजेंद्र इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ने बारामूला बाईपास प्रोजेक्ट में ब्रिज गिरने की खबरों को रद्द कर दिया। कंपनी के मुताबिक सिर्फ टेम्पररी शटरिंग सिस्टम मिट्टी खिसकने की वजह से गिरा था। ब्रिज महफूज है और सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहों से बचने की अपील की गई। मीरवाइज़ कश्मीर मौलवी उमर फारूक ने हिंदुस्तान पाकिस्तान से बातचीत का रास्ता अपनाने की अपील करते हुए कहा कि अगर अमेरिका और ईरान तनाव के बावजूद बात कर सकते हैं तो फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान भी कश्मीर समेत तमाम मामलात को डायलॉग के जरिए हल कर सकते हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने राम मंदिर डोनेशन चोरी केस पर योगी हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा कि अगर इस मामले में कोई मुसलमान होता तो अब तक उसका एनकाउंटर हो चुका होता और घर पर बुलडोजर भी चल गया होता। और इन्होंने इल्जाम लगाया है कि पुलिस मुलजिमों के खिलाफ धीमी कार्रवाई कर रही है। इस केस में 8 अफराद गिरफ्तार हो चुके हैं और मामले की जांच एसआईटी कर रही है। अमरनाथ यात्रा से पहले बारामूला पुलिस ने हामरे रेलवे स्टेशन पर ही आर्मी और दूसरी सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ जॉइंट मॉक ड्रिल की। इस एक्सरसाइज का मकसद इमरजेंसी रिस्पांस, सिक्योरिटी अरेंजमेंट और एजेंसीज के दरमियान तालमेल का जायजा लेना था। अमरनाथ यात्रा के दौरान सिक्योरिटी और क्राउड मैनेजमेंट को देखते हुए नॉर्दर्न रेलवे ने विस्टाडोम स्पेशल ट्रेन को 1 जुलाई से 31 जुलाई तक के लिए बानिहाल और बड़गाम के दरमियान सिर्फ चलाने का फैसला किया। कटरा से बानिहाल तक ट्रेन सर्विसेज फिलहाल मुअत्तल है। लद्दाख में इख्तियार वाली इंतखाबी बॉडी बनाने के लिए एलएबी ने ड्राफ्ट प्रपोजल तैयार किया। जल्द ही केडीए के साथ मशवरा के बाद ही इसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भेजा जाएगा। तजवीज का मकसद लोकल गवर्नेंस को मजबूत बनाना और लद्दाख के हकूक का तहफ्फुज करना है। ईरान ने अमेरिका के साथ किसी भी बातचीत की कोई भी रिपोर्ट को रद्द कर दिया है। वहीं तेहरान का यह कहना है कि दोहा भेजा जाने वाला वफद सिर्फ एमओयू पर अमल का जायजा लेने के लिए होगा, जबकि फाइनल एग्रीमेंट पर फिलहाल कोई रस्मी मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से इल्जाम लगाया गया कि बैकडोर अपॉइंटमेंट्स के खिलाफ एहतजाज रोकने के लिए पार्टी के कई लीडरान और वर्करान को हाउस अरेस्ट किया गया है। उनका यह कहना है कि पुलिस ने श्रीनगर में पीडीपी का प्रोटेस्ट भी रोक दिया, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत ने इन इल्जामात को पहले ही रद्द कर दिया। जम्मू कश्मीर की वज़ीर तालीम सकीना इत्तू की जानिब से आज कहा गया कि कश्मीर के स्कूल्स में समर वेकेशन पर फैसला जल्द लिया जाएगा। उन्होंने स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से अपील की है कि सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों पर यकीन ना करें। हुकूमत रस्मी ऐलान के बाद ही छुट्टियों की तारीख बताएगी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 2026 की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि ये फेस्टिवल जम्मू कश्मीर की फिल्म, सकाफत और टूरिज्म को दुनिया भर में नई पहचान देने के साथ लोकल आर्टिस्ट और फिल्म मेकर्स के लिए नए मौके भी पैदा करेगा।
आईजीपी कश्मीर वीके बिरडी ने आज कहा कि अमरनाथ यात्रा के लिए मल्टी लेयर सिक्योरिटी, सीसीटीवी सर्वेलेंस और डिजास्टर रिस्पांस टीम का इंतजाम किया गया। उन्होंने यात्रियों से अपील की है कि ट्रैफिक और सिक्योरिटी गाइडलाइंस पर अमल करें। शदीद गर्मी के बीच आरटीओ कश्मीर ने लोगों को जरूरत के बगैर ऑफिस ना आने की सलाह दी है और व्हाट्सएप के जरिए काम भेजने की हिदायत दी। और व्हाट्सएप ने नया प्राइवेसी फीचर अनाउंस किया, जिसके बाद यूजर्स फोन नंबर शेयर किए बगैर सिर्फ यूजर नेम के जरिए चैट कर सकेंगे। कंपनी के मुताबिक ये फीचर धीरे धीरे रोल आउट होगा और इसका मकसद यूजर्स की प्राइवेसी को और मजबूत बनाना होगा। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इनसाइडर 24/7।